So hey guys, good morning and welcome back to my channel The Surreal Point. So we are back again with another interesting video और इस वीडियो का टॉपिक है पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो लास्ट की वीडियोस में हमने कवर किए थे बैक्टीरियल डिजीज को और वायरल डिजीज को ट्रिक के साथ ही क्या क्या डिफरेंट टाइप्स बैक्टीरियल डिजीज होती है, कौन कौन सी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है और कौन सी डिजीज है जो कि वायरस के थ्रू होती है। तो ये जो वीडियो है उसी की कंटिन्यूएशन में है कि अब जो बैक्टीरियल डिजीज हमने पढ़ ली कि ये डिजीज जो है बैक्टीरिया के थ्रू होती है, अब उनको जो है कोज करने वाले कौन कौन से एजेंट्स हैं, पॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं, ये उसी की एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो बैक्टीरियल डिजीज है उसको हमने ट्रिक के साथ याद किया था और ट्रिक थी हमारी 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। ठीक है, तो इसके अंदर सारे बैक्टीरियल डिजीज है, इसको हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। टी से हमारा क्या था, टी से हमारी पहली डिजीज थी जिसका नाम था टाइफाइड। टी से टाइफाइड था। अभी जो टाइफाइड है किसके द्वारा होते हैं, जिसका एजेंट क्या है वो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफाइड या टाइफी, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो ये है। अब इसको याद से रखूँ तो देखो लास्ट में इसमें जो है टाइफी आ रहा है और ये टाइफाइड से काफी मिलता जुलता है, तो जिसके लास्ट में ये आ जाए यानी कि कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है, टाइफाइड। तो ये तो इसका एजेंट हो गया। हिंदी में इसको हम बोलते हैं आंत्र ज्वर यानी कि बुखार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा हाई फीवर रहता है और ये हाई फीवर मेनली 3 से 5 दिन के लिए रहता है अगर खुद से ठीक होना हो तो। लेकिन अगर 3 से 5 दिन के बाद भी मेडिकेशन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लेना पड़ता है। और ये बीमारी फेटल भी हो सकती है कि अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते तो इसमें डेथ भी हो सकती है, तो इसके अंदर रिस्क आप नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट इसकी लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि फैलता कैसे है, तो ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब दूषित पानी या जो है खाना खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये क्या है, ये है इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी फैलता कैसे है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये फैलता है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इसकी आप एंटीबायोटिक थेरेपी। आप जो है क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो है ले सकते हैं ताकि इस बीमारी को जो है ठीक कर सके। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या होंगे, पहले बताया नाम ही बुखार है तो इसमें क्या होगा, हाई फीवर। ठीक है, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, सर दर्द होगा आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की जो है मन नहीं करेगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है। और क्या हो सकता है, और कभी कभी एकदम से चिल्स, एकदम हाई फीवर और फिर एकदम से बहुत ठंडा, तो ये भी होते हैं। तो हाई फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, चिल्स, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि टाइफाइड के अंदर होते हैं। तो ये आपका कवर हो गया पहली डिजीज टाइफाइड की। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफाइड के थ्रू होती है, ये एजेंट है, इसको हिंदी में आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होती है, यानी कि ये मीन्स ऑफ स्प्रेड है, ऐसे फैलती है। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी है। और सिम्टम्स क्या है इसमें, हाई फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर चिल्स इसके अंदर आने लगते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा है आपका डब्ल्यू, और डब्ल्यू से क्या होती है, डब्ल्यू से होती है आपको वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। ठीक है, इसका एजेंट क्या है, इसका एजेंट है बोर्डेटेला परट्यूसिस। बोर्डेटेला परट्यूसिस, इसके थ्रू जो है ये बीमारी होती है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब इस बीमारी को हिंदी में बोलते हैं कुकर खांसी, या फिर इसको हम बोलते हैं काली खांसी। ठीक है, अब कुकर खांसी क्यों बोलते हैं, कुकर बेसिकली कैसा वर्ड है, कुकर एक संस्कृत वर्ड है। कैसा वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, और इसका हिंदी में इसको बोलते हैं कुकर को कुत्ता। ठीक है, तो क्योंकि जब ये खांसी आती है तो ऐसे साउंड आते हैं, कुत्ते जो साउंड करते हैं वो साउंड आती है, इसलिए इसका नाम जो है कुकर खांसी पड़ा। अब ये बीमारी होती क्या है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि कहाँ पे होगी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होगी। ये जो है
ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहां पे होगी। मेनली कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा, तो इसमें इफेक्ट होता है नेक और थ्रोट, यानी कि गर्दन और आपका गला, यानी ये वाला जो पार्ट है ये जो है इस बीमारी के अंदर जो है इफेक्ट ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है कि इसमें होता क्या, कफ है, यानी कि क्या खांसी होगी, तो कैसे खांसी होगी, इसमें आती है ड्राई कफ। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। तो स्टार्टिंग में जो सूखी खांसी है वो धीरे धीरे आने स्टार्ट होती है, हल्की जो इसकी इंटेंसिटी वो कम होती है, पर विद टाइम जो है ये एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब धीरे धीरे बहुत तेज की खांसी आती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी कुत्ते आवाज़ करते हैं, अगर कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम आती है तब वो आवाज़ आती है। तो इस तरह से नाम कुकर खांसी पड़ा। और ये जो खांसी है विद टाइम, यानी कि पहले धीरे धीरे आएगी, फिर जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि ये जो बीमारी है ये इन्फेंट्स यानी जो नवजात शिशु है, जो बच्चे पैदा हुए हैं 2 से 3 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा होती अडल्ट के अंदर भी है, ऐसे नहीं अडल्ट को नहीं होती, पर चांसेस यानी कि जो परसेंटेज है वो किसमें ज़्यादा होती है, इन्फेंट्स के अंदर होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट व्होपिंग कफ। ये इसका जो है पॉजिटिव एजेंट है बोटेटेला पर्ट्यूसिस, इसको हिंदी में कुकर खांसी या काली खांसी बोलते हैं। कुकर एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कुत्ता, क्योंकि जब एक खांसी आती है तो साउंड आता है जैसे कुत्ते का साउंड करते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वहां से पड़ा है हिंदी के अंदर। ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहाँ होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मेनली नेक और थ्रोट, गला और गर्दन, गर्दन और गले के अंदर, ये जो वाला पार्ट है उसके अंदर होती है। सूखी खांसी आती है और बच्चों में ज्यादा आती है। अब है हमारा थर्ड है, ओ को आपको स्किप करना है, ओ से कोई बीमारी नहीं होती है। थर्ड है आपका जी। तो जी से क्या होगा, जी से आपका होगा गोनोरिया। जी से होगा गोनोरिया। ये है बीमारी, ठीक है। अभी होती किसके थ्रू है, इसका एजेंट क्या है, इसका एजेंट है निसेरिया गोनोरी, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, तो ये आपको याद रखना है। और आपको एक बात जो इसमें और याद रखनी है ये रखनी है कि इस पे ये जो बीमारी है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ये बनता है, आपको दे देंगे गोनोरिया, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज। तो आपको याद रखना है कि ये जो डिजीज है कैसे डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के थ्रू होती है गोनोरिया, ठीक है। अब इसका एजेंट क्या है, निसेरिया गोनोरी। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो क्योंकि वर्ड गोनोरिया ही आ रहा है, तो इससे याद रहेगा कि ये बीमारी, ये जो एजेंट है वो ये वाली बीमारी कोज करता है। अच्छा, ये होती कैसे है, ये होती है इट इज अ टाइप ऑफ एसटीडी। एसटीडी मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी किसके थ्रू होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, सेक्स के थ्रू जो है बीमारी फैलती है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, एक और जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये कि इसमें होता क्या है, जिसमें फीमेल के अंदर और मेल के अंदर सिम्टम्स जो है बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दोनों के जो है जेनाइटल्स जो है वहां पे इसका जो है असर ज्यादा पड़ता है, कि वहां पे जो इफेक्ट जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर क्या होता है, बहुत ही अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज अनयूजुअल होगा। अनयूजुअल कैसे, मेनली व्हाइट कलर का होता है डिस्चार्ज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या होता है येलोइश कलर का डिस्चार्ज होने लगता है, और ये काफी स्मेली हो जाता है, यानी कि इसमें से बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है। तो वजाइनल डिस्चार्ज होगा जो कि येलोइश कलर में होगा, और स्मेल जो है काफी वो जो है फोल स्मेल आती है, खराब स्मेल आती है, ठीक है। और एक जो इसमें रहेगा वो ये होगा कि इसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन, जलन सी महसूस होगी। कब, ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन के टाइम पे क्या होगा, वहां पे जो एरिया है, प्राइवेट एरिया है, वहां पे जलन महसूस होती है। तो ये फीमेल के अंदर सिम्टम्स होते हैं। मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर डिसकलरेशन, यानी कि रंग का फीका पड़ना, एंड स्वेलिंग, डिसकलरेशन या स्वेलिंग हो जाती है किसकी, पेनिस की। ये मेल के अंदर सिम्टम होता है, ठीक है। वहाँ पे डिस्कलरेशन और स्वेलिंग हो जाएगी पेनिस की, मेल के अंदर है। दोनों के अंदर ही क्या होगा, दोनों के अंदर भी सिम्टम होंगे कॉमन, वो है रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि कहाँ से ब्लीडिंग होगी, रेक्टम के पास क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। दूसरा क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कि बार बार जो है
यूरिनेट करने आपको जो है जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। और क्या होगा, रेक्टल ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और इनफर्टिलिटी। ये अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, बिना इसका इलाज किए छोड़ दिया, तो ये जो है क्या कर सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है। इसका इलाज है, ठीक है। तो ये है आपको गोनोरिया के बारे में। पहला पॉइंट क्या रहता है कि गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स वायरस डिजीज है, वायरस के थ्रू होती है, वायरल डिजीज है। पर गोनोरिया क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। एजेंट क्या है, निसीरिया गोनोरिया, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ये एक एसटीडी है, इनके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, ठीक है। थ्रू सेक्सुअल मीन जो है बीमारी होती है, इसलिए इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि येलोइश कलर का, और फॉल स्मेल यानी बेकार गंदी स्मेल जो है उसमें से आती है। बर्निंग सेंसेशन होता है, जो कि यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन का यूरिनेशन के वक्त पर। मेल में क्या होगा, डिस्कलरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ पेनिस, ये मेल के अंदर है। कॉमन सिम्टम्स क्या है, रेक्टल ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ओ को फिर आपको यहाँ स्किप करना है। अब आता है हमारा एल। एल से क्या होगा, एल से होगा लेप्रेसी। एल से क्या होगा, एल से है लेप्रेसी। इसको, इसका एजेंट क्या है, इसका एजेंट है माइकोबैक्टीरियम, लैप्री, माइकोबैक्टीरियम लैप्री। और फिर से लैप्री वर्ड आ गई थी, यहाँ से लेप्रोसी वर्ड जो है आपको याद रहेगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो लेप्रोसी करता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। तो इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं हैंसेंस डिजीज। इसको हैंसन डिजीज क्यों बोलते हैं कि ये इस बीमारी की डिस्कवरी किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम था हैंसन, उसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा हैंसन डिजीज। अच्छा, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग में क्या होता है, आपके कौन से बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, बॉडी पार्ट जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके आईज, नोज, लेग्स, हैंड्स, स्किन, ठीक है। ये मेजर पार्ट्स है जिनके ऊपर की इस बैक्टीरिया का असर होता है। जब ये बैक्टीरिया जो है इन पार्ट्स को इफेक्ट करता है तो उनका जो, मान आपके हाथ है, पैर है, तो पाला का नॉर्मल हाथ ऐसे हैं, तो ये जो हाथ है ये मुड़ जाते हैं, फिर इनमें कुछ स्पोर्स से प्रेजेंट हो जाते हैं। तो आपके जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अलावा हट के कुछ जो हाथ पैर या फिर स्किन में जो है बीमारी हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। यानी कि आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल से थोड़ी हटके हो गई है, अलग दिखती है, उसको हम कुष्ठ रोग बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है इसमें नर्व डैमेज हो जाते हैं उन पार्ट के जहाँ पे कि बैक्टीरिया इफेक्ट करता है, यानी कि ये जो पार्ट्स है इनके अंदर क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाता है। तो लेप्रेसी ये होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू, ये एजेंट है। इसको हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, फिर हैंसन डिजीज से बोलते हैं क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इसको दिया था। नर्व डैमेज हो जाता है कौन से पार्ट का, आइज का, नोज का, लंग्स, सॉरी लेग्स, हैंड्स और स्किन का। और बॉडी जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर से हट के कुछ जो है उसको इफेक्ट हो जाता है। तो ये होता है लेप्रेसी के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा डी। डी से मैंने दो बीमारी बताई थी, एक थी डिसेंट्री और दूसरी थी हमारी डिप्थीरिया। तो पहले हम कवर करेंगे डिसेंट्री को। तो डी से हमारी पहली बीमारी कौन सी है, डिसेंट्री। अब इसका एजेंट जो है वो इसका है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो याद करने में दिक्कत होगी क्योंकि बिल्कुल जो है डिफरेंट है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है। तो आपने डिसेंट्री वर्ड नहीं सुना होगा, तो एटलीस्ट आपने अमीबिक डिसेंट्री सुना होगा, अमीबिक डिसेंट्री। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है अमीबा, और इससे रिलेटेड आप क्या बना सकते हैं, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये जो बीमारी है इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, इसलिए इसका एजेंट क्या है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो है इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये आपका होता है, जो आप जैसे टाइफाइड होता था कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता था, वैसे सेम ये बीमारी किसके थ्रू होती है, दूषित पानी और खाने की वजह से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसके थ्रू ये बीमारी होती है। दूसरी बीमारी है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रही है, तो आपको पानी और आपका खाना जो है स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ ही खाना पीना चाहिए।
अब इसमें होगा क्या, जब ये जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, यानी कि इंटेस्टाइन। तो जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। तो ये जो हमारा इंटेस्टाइन है वो सूज जाता है। अब सूजने की वजह से यानी यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके साथ एक और सिम्टम जो है हो जाता है वो है डायरिया, यानी कि दस्त लग जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ बातें डिसेंट्री को लेके कि डिसेंट्री, डी से जो है डिसेंट्री, इसको हम भी डिसेंट्री भी बोलते हैं, उसे हिंदी में बोलते हैं पेचिस, पेचिश, ये इसका हिंदी का नाम है डिसेंट्री का। ये एंटरवा हिस्टोरिटा के थ्रू होता है, ये एजेंट है इसका। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जो है इसका सोर्स है और इसके थ्रू बीमारी होती है। और होता क्या है, कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन यानी सूजन, या फिर डायरिया जो है इसके साथ कंपनी करता है। नेक्स्ट है हमारा डिप्थीरिया। डी से है हमारा डिप्थीरिया। इसका एजेंट क्या है, इसका एजेंट है कॉर्निबैक्टीरियम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, डिप्थेरियाई। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो, डिप्थीरिया किससे होती है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से। ठीक है, ये इसका एजेंट हो गया। इस बीमारी को हिंदी में बोलते हैं गला घोटू। गला घोटू क्यों, क्योंकि इस बीमारी के अंदर क्या घुटता है, गला, आपका गला जो है वो घुटने लगता है, इससे बीमारी का नाम पड़ा गला घोटू। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये वहां जाके क्या कर देता है, स्वेलिंग करता है, किसकी, नोज की और थ्रोट, यानी नाक और गला। यहाँ पे जाके बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, आपका इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्शन यहाँ होने के बाद, नोज और थ्रोट पे इन्फेक्शन होने के बाद किसकी स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग आपकी होगी विंड पाइप। तो जब विंड पाइप जो है स्वेल हो जाएगी, तो विंड पाइप के स्वेल होने की वजह से क्या होगा कि जो ब्रीदिंग एरिया जो है या वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया ने यहाँ पे नाक में और यहाँ पे जाके क्या किया, इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन करने के बाद जो विंड पाइप है उसकी स्वेलिंग हो गई, उसकी स्वेलिंग हो गई यानी गले की स्वेलिंग हो गई। तो गले की स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है, जो एरिया है ब्रीदिंग एरिया वो क्या हो जाता है, ब्रीदिंग एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई पाइप, पहले हमारी विंड पाइप इतनी मोटी थी, अब ये यहाँ पे हमारा पूरा बैक्टीरिया हो गया, ऐसे स्वेल हो गई, तो ये एरिया पहले इतना था, अब कितना हो गया, अभी इतना हो गया। ब्रीदिंग एरिया क्या होगा, कम हो गया। तो ब्रीदिंग एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग करने में, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए इसका नाम जो है आपको लगेगा कि आपका गला जो है घुट रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, गला घोटू। ठीक है, ये इस बीमारी के बारे में। चलो एक बात और याद रखनी है कि ये किसको इफेक्ट करता है, जो इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स भी नहीं बोलेंगे, जो चाइल्ड है 2 से लेकर 10 साल तक के बच्चे, उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां होती है वो बच्चों में या बूढ़ों में ज़्यादा होती है, अडल्ट होने के बाद इतनी बीमारी नहीं होती है। मान लो न्यूमोनिया हो गया या फिर आपका ये डिप्थीरिया हो गया, तो ये सारी बीमारी जो आपको जो कि लंग्स को इफेक्ट करने वाली होती है वो बच्चों में ज़्यादा असर करती है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट क्या है, डी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हम पी पे। पी से क्या हो जाएगा, पी से हमारा हो जाएगा प्लेग, पी से हो जाएगा प्लेग। ठीक है, तो ये पी और इस पी से कौन सी बीमारी, प्लेग। आपने सुनी होगी सबने, इसको हिंदी में प्लेग ही बोलते हैं। इस बीमारी का एजेंट क्या है, इसका एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस, यानी कौन सा बैक्टीरिया हमें असर करता है, जो बीमारी करता है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। अच्छा, एक चीज जो समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसके प्राइमरी होस्ट जो है वो अलग होते हैं, उनके थ्रू जाके फिर कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू बीमारी हम तक पहुंचती है। डायरेक्टली ये बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट नहीं करता। तो कैसे होता है इसका साइकिल समझते हैं। ये जो बैक्टीरिया है किन में मिलता है, ये प्रेजेंट होता है रोडेंट्स वगैरह के अंदर, रैट्स वगैरह होते हैं, माइस, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब इन रोडेंट्स की अगर डेथ हो जाए या फिर जब जिंदा ही है उसी टाइम पे अगर इन पे फीड करे, क्या फीड करे, फ्लीज,
देखो ये थोड़ी मक्खी जैसी नहीं होती है, इनको फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब फ्लीस है ये इन पे फीड करती है, लिविंग है तो इनको ब्लड में फीड किया, और डेथ होने का इनकी जो है मसल पे या फिर इनकी फ्लैश पे फीड करते हैं। तो फीड जब करते हैं तो उस टाइम पे ये बैक्टीरिया हमारे इन्फेक्टेड थाई रोडेंट, तो यहाँ से ये बैक्टीरिया कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, ये हो जाता है फ्लीस के अंदर। फिर ये जो फ्लीस हैं ये तो घूमती है, अभी घूमेंगी तो क्या करेंगी, काटती भी है, बाइट करेंगी। तो बाइट करेंगी तो मान लो इन्होंने किसको काटा, एक ह्यूमन को इन्होंने काटा। तो जब ह्यूमन को बाइट करेगी तो जब उसमें ब्लड के साथ साथ जब ब्लड को सक करती है तो उस टाइम क्या करती है कि अपना ये जो बैक्टीरिया लेके चल रही थी उसको काट ट्रांसफर कर देगी ह्यूमन के अंदर, और ह्यूमन क्या हो जाएगा, ह्यूमन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा इस बैक्टीरिया से। तो टी से क्या है, टी से है ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। अब इसका एजेंट क्या है, इसका एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो सेम ही याद आपको याद आराम से हो जाएगा, लास्ट में ट्यूबरक्लोसिस आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है, तो ये जो है इसका एजेंट हो गया। अब उसके बाद इसमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो बीमारी है ये आपके किसको इफेक्ट करती है, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जब हो जाती है तो यानी कि आपका लंग्स वाला एरिया, तो लंग्स वाला जो एरिया है वो आपको इन्फेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि खांसी आती है, और जब खांसी जब आती है तो क्या होता है, खांसी ऐसे आती है, जब खांसी आएगी तो खांसी के साथ साथ आपको बलगम आएंगी और ब्लड आएगा, यानी खांसी जो है कंटिन्यूस खांसी आती है, सूखी खांसी आएगी, कंटिन्यूस आएगी, और कैसी होगी, कभी कभी उसके साथ बलगम भी आता है, और कैसा होता है, ब्लड जो है उसके साथ रिलीज होता है, ब्लड जो है उस खांसी के साथ जो है बलगम के साथ आता है। तो अब ये आने के बाद यानी इसमें क्या होगा, कफिंग होगी, अच्छा बलगम के लिए होता है फ्लैग प्लस ब्लड, ठीक है। अब ये जब होगी तो ये उसे खांसी कंटिन्यूस आ रही है, कंटिन्यूस आने की वजह से क्या होता है, आपके चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट में पेन होगा, तो एक सिम्टम क्या होगा, कफिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, चेस्ट पेन हुआ, ठीक है। और इसकी मेडिकेशन आजकल तो जो है प्रेजेंट आने लगी है, पहले इसका बहुत लंबी ट्रीटमेंट चलता था, आजकल तो प्रॉपर ट्रीटमेंट है महीने का, तो आपको लेना पड़ता है। अब बीच में छोड़ दोगे बीमारी फिर से हो जाएगी, तो इसके अंदर चेस्ट पेन होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगी। ये हो गया आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। और ये कैसी है बीमारी, इन्फेक्शियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, कि अगर आप उसके ऐसे पर्सन के आसपास रहोगे तो एयर के अंदर वो जाएंगे उसके, है ना, तो एयर के अंदर जब जाएंगे तो क्या होगा, ये दूसरे इंसान के अंदर हो सकती है। ये हो गया आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा ए से क्या आता है, ए से आता है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, ये जो है ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब इस बीमारी को हम हिंदी में बोलते हैं गिल्टी रोग, क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका नाम है गिल्टी रोग। अब इसकी एक खास बात ये है कि जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करती है, मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं जिन केस में एंथ्रेक्स ह्यूमन को होती है। ये किसको इफेक्ट करते हैं मेनली, ये इन्फेक्शन कहाँ होता है, ये होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर ये इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन अब पर जब ह्यूमन बीइंग किसी ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आता है तब जाके ये डिजीज जो है एनिमल से कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, कहाँ ट्रांसफर होती है, ह्यूमन के अंदर। तो मेनली किसके अंदर होती है, ये एनिमल्स के अंदर। अगर मान लो ह्यूमन को ये हो गई तो उस केस में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो उसके दो सिम्टम हैं, पहला है वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ आती हैं, और दूसरा क्या है डायरिया, डायरिया यानी कि दस्त लग जाती है। तो ये दो जो है सिम्टम्स है किसके, एंथ्रेक्स के। तो ये हो गया ए। नेक्स्ट है हमारा टी, और टी में हमारा अब बचता है हमारा टाइफाइड हो गया, ठीक है, टी से हमने टीबी कर लिया, और एक टी से हमारा क्या है टेटनस, टी से है टेटनस, ठीक है।
इसका एजेंट क्या है? इसका एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं लोकजो। यानी कि जो है वो क्या होता है? लॉक हो जाता है, इसलिए इसका नाम है लोकजो। अब ये होते कैसे हैं? तो टेटनस के अंदर क्या होता है कि नर्वस डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। कौन से एरिया है नर्वस सिस्टम? अब मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो है नर्व्स प्रेजेंट है। तो नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स किस एरिया की डैमेज हो जाती है? ये होती है नेक की और जो एरिया की। तो आप ये गर्दन वाला और जो है अपर और लोअर जो वहाँ के जो नर्व्स और डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ उस एरिया का, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो है वो एकदम से बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएंगी एकदम से। और बंद होने के बाद जो है खुलने में इनको बहुत मुश्किल आती है। तो वो काफ़ी टाइम तक 10 मिनट 5 मिनट तक जो है आप बिल्कुल बंद रहते हैं, किसी को लंबे टाइम तक भी रहते हैं। तो ये इस बीमारी की नजर टेटनस, जबड़ा बिक जाता है, जबड़ा जो है वो बिल्कुल ही बंद लॉक हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया आता कहाँ से? तो ये जो बैक्टीरिया है ये सोइल में प्रेजेंट होता है, सोइल के अंदर। तो सोइल से हमारे अंदर कैसे आएगा? तो मान लीजिए हमें कोई चोट लग गई, कोई वुंड जो है हमारी बॉडी में, कोई घाव जो है वो हो गया, या फिर कोई कट लग गया। कट किससे लग गया? कोई रस्टी चीज़ थी, जंग लगी हुई चीज़ थी, वो मानो नाइफ मान लीजिए, या फिर कोई ब्लेड की रस्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रस्टी से जंग लगा हुआ था। तो ये जंग लगे मिट्टी से आती है, मिट्टी के कांटेक्ट में रहता है ये चीज़ें, या कोई वुंड आ गया, या फिर किसी इंसेक्ट ने हमें काट लिया, तो इंसेक्ट बाइट, उससे हमें कोई घाव हो गया। तो ये सब क्या है? जब ये हमारी बॉडी में कोई कट लग जाएगा, कुछ ऐसा हुआ तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी, जहाँ पे मान लीजिए ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो जब हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आती है तो जब घाव लगता है तभी नॉर्मल अगर हमारी बॉडी में कोई कट नहीं है तो ये बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकते। एक वुंड के थ्रू या कट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, इसकी वजह से फिर नर्वस सिस्टम डैमेज करता है, कहाँ का? नेक का और जो का। और इसमें से क्या होता है? हमारा जो है वो लोग जो है जोड़ा जो है बंद हो जाता है। ये हो गया टेटनस। मूविंग ऑन, तो ये हमारा कवर हो गया टीबी, वो हमें फिर से स्किप करना है। अब आते हैं CH। तो CH से क्या होता है? CH से होता है कोलेरा। ठीक है, तो CH इससे क्या है? इससे बीमारी है वो है कोलेरा, और जो एजेंट है वो है विब्रियो कोलेरी। तो आपने देखा होगा लगभग जितनी बीमारी है लास्ट में वो वर्ड आ ही रहा है, तो उसे याद करना आसान हो जाता है कि ये जो बीमारी है ये इस एजेंट से हो रही है, फिर ये जो एजेंट है तो ये बीमारी कर रहा है। इसमें कोलेरी आ रहा है और इसे काफ़ी सिमिलर है, जिससे आपको याद रहेगा। अब इसमें क्या होता है? कोलेरा के अंदर इसको हिंदी में हम बोलते हैं हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं, हैजा। अच्छा, अब इसमें ये फैलता कैसे? कोलेरा फैलेगा कैसे? ये फैलेगा जैसे आपको टाइफाइड फैलता था, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि दूषित खाने और पानी से जो है ये बीमारी में हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो जब ये बैक्टीरिया मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो करेगा क्या? अब ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये इससे होगा डायरिया। अब डायरिया में आपको पता है कि क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड जो हमारा जो वेस्ट है वो फ्लूइड फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है। अब फ्लूइड फॉर्म में बाहर जाएगा तो क्या होगा? बॉडी से किसका लॉस होगा? फ्लूइड का लॉस होगा, यानी जो पानी है और आपकी जो फ्लूइड पार्ट है उसका लॉस होगा। तो फ्लूइड लॉस की वजह से हमारे अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या होती है? डिहाइड्रेशन, यानी किसकी कमी? पानी की कमी, हाइड्रेशन की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होने की वजह से बॉडी जो नीली पड़ जाती है, अगर इसका प्रॉपर उस टाइम पे जो है इलाज ना किया जाए, प्रॉपर फ्लूइड का इंटेक नहीं किया जाता, तो ये क्या होती है? हमारी बॉडी जो है कैसे कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है ब्लू के अंदर, ब्लूइश ग्रे कलर की हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी का एक और नाम है और उसको हम बोलते हैं ब्लू डेथ। मान लीजिए किसी की अगर डेथ हो जाती है कोलेरा से तो उसकी बॉडी कैसे पड़ जाती है? ब्लू पड़ जाती है। तो कोलेरा जो है इसका एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरी, इसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है।
सिम्टम्स क्या क्या हैं? डायरिया, डायरिया की बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से बॉडी कैसे पड़ जाती है? ब्लूइश ग्रे पड़ जाती है, और ऐसे रिजल्ट अगर से वहाँ डेथ होती है तो उसको इससे बोलते हैं इंसान की बॉडी नीली पड़ जाती है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं ब्लू डेथ डिजीज। ठीक है, सो नेक्स्ट आई भी हमें स्किप करना है। नेक्स्ट है हमारा पी, और ये पी है हमारा निमोनिया। इस पी से क्या है? इस पी से है निमोनिया। ये तो बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा निमोनिया। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनियाई, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। फिर से वही सिमिलैरिटी निमोनियाई और निमोनिया के अंदर। अब ये जो बीमारी है इसके अंदर क्या होता है? ये किसको इफेक्ट करती है? ये इफेक्ट करती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि रेस्पिरेशन वाला पार्ट है लंग्स, लंग्स को इफेक्ट करती है। जब भी बैक्टीरिया हमारे कहा जाता है लंग्स, तो लंग्स में आपने सुना होगा बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? ये होती है एल्वेलाई। और यानी दूसरा नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं एयर सैक्स। ठीक है, तो ये जो एल्वेलाई है ये क्या है? यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर। अब ये क्या होता है कि जब भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो कहाँ पहुँचता है? लंग्स के एल्वेलाई में यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये क्या क्रिएट करते हैं? पस क्रिएट करता है, ये मलगम जो है यहाँ पे बना देता है। अब पस क्रिएट जब हो जाता है तो पस क्रिएट होगा तो क्या हो? प्रॉपर्ली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, गैस से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैस से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो क्या आएगा? आपको दिक्कत आएगी किसके अंदर? ब्रीदिंग के अंदर। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी करता है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ही आपको, फिर जैसे जल्दी जल्दी सांसें नहीं पड़ती तब जाके सांसें आती है, तो निमोनिया। अब इसके अंदर और इसके सिम्टम्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, दूसरा इसके अंदर क्या होता है? फीवर, फीवर, चिल्स, एकदम ठंडी लगेगी। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है आपको नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो क्या है? खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना नहीं खाएंगे तो क्या आ जाएगी? बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो ये होता है जब निमोनिया का बैक्टीरिया हमारे अंदर एंट्री करता है। ठीक है, जिसको इफेक्ट करेगा एल्वेलाई। ये इससे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि निमोनिया मतलब होता किससे है? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि बैक्टीरिया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसको इफेक्ट करता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ये आप दे देंगे नोज, लंग्स, बोथ, तो ये किसको इफेक्ट नहीं करता? ये लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पार्ट को इफेक्ट करता है, तो इसमें लंग्स इसका सही ऑप्शन होगा। तो बोथ नहीं करके आना, ये क्वेश्चन बनता है ऐसा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो कि हमारा बचता है एस, और एस को हम क्या बोलते हैं? सिफिलिस। एस से क्या आता है? सिफिलिस। एस और एस से है सिफिलिस। ठीक है, इसका एजेंट क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा था, थोड़ा हटके इसका एजेंट है, क्योंकि सिफिलिस से उसको रिलेशन नहीं होता, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं मिलती, तो ये पूछा जाता है। इसका एजेंट है ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो याद रखना ही रखना है, इसका एजेंट एग्जाम पूछा जाता है। फिर से ये जो डिजीज है इसके क्वेश्चन इसका गोनोरिया पूछा जाता था कि बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोआ, वैसे ये इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। ये डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज, किससे होगी? बैक्टीरिया से होगी। ठीक है, बैक्टीरिया से होगी, इसको बोलते हैं सिफिलिस। इसका एजेंट इंपॉर्टेंट है ट्रिपोनेमा पैलिडम। अभी बीमारी होती कहाँ है? ये बीमारी होती है जेनिटल एरिया में। जेनिटल एरिया के अंदर क्या होगा कि जो जेनिटल पार्ट है कैसा हो जाएगा? सोर, सोर यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, सोर जेनिटल। ठीक है, जेनिटल और कहाँ का इफेक्ट करता है? रेक्टम और जेनिटल को ये इफेक्ट करेगा। और इसमें होगा क्या? ये जो बीमारी होती है, अगर हमारे व्यक्ति हमारी बॉडी में एंटर भी कर जाता है तो काफ़ी टाइम तक पता नहीं चलता कि बीमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है, काफ़ी टाइम तक जहाँ पे इससे इन्फेक्शन होता है वो पेनलेस होता है। तो पेनलेस होगा तो क्या होगा? लोगों को पता नहीं चलेगा कि बीमारी है नहीं है, तो डिटेक्शन के चांसेस लोग डिटेक्ट नहीं करवाते हैं, क्योंकि पेन ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा बीमारी है या नहीं है।
तो इसका डिटेक्शन जो है मुश्किल होता है। एक टाइम बाद जब इसको लगेगा, जब हो जाता है कि हाँ ये काफ़ी अगर अब हार्मफुल स्टेज पे पहुँच जाता है, तब जाके ये डिटेक्ट कर पाता है, तब अगर पेन जो है बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम होता है सोर जेनिटल या फिर रेक्टम जो है वो सोर हो जाते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन उनके अंदर हो जाती है। और ये फीमेल के अंदर कहाँ होता है? वेजाइना के अंदर। ठीक है, तो ये है सिफिलिस के बारे में। ये पूरा टॉपिक जो है हमने कवर कर लिया है बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरियल डिजीज पहले हमने कवर की, अब उसके एजेंट हमने सारे कवर कर लिए हैं इस ट्रिप के थ्रू, 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है या फिर टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप प्लीज़, अगर आपको पसंद आते तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम और भी ऐसे नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स ओरिएंटेड नहीं हो, वही टॉपिक उठा रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव।